इन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आए हैं हम आर्मी अग्निवीर का ओरिजिनल एग्ज़ाम पेपर जनरल ड्यूटी, सोल्जर जनरल ड्यूटी बहरमपुर कोलकाता का। यह ओरिजिनल पेपर है और आप लोग इसी प्रकार से सभी ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारा वीडियो मिल पाए और जितने भी हमारे पास ओरिजिनल पेपर है सारा वीडियो आपको मिल पाए। इसी टाइप का टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन सभी का आपको ओरिजिनल पेपर मिलेगा और इसी टाइप का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमेशा इसी प्रकार से पूछा गया है और आपके आने वाले अग्निवीर में भी इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारा वीडियो मिल पाए। तो देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था यह बहरमपुर कोलकाता में। तो पहला प्रश्न है, देखिए, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया था मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम। तो इसका सभी को मालूम होगा यह है असम में है। कहाँ पे है? असम में। याद कर ले, रट ले अच्छी तरह से ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न आने वाला है। इसी टाइप का प्रश्न आता है। तो प्रश्न में लिखा भी जाता है जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक सेक्शन 1 सेक्शन ये है ये। और दूसरा प्रश्न है मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन आप लोग को इसी टाइप का मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। लुई ब्लॉक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है एम.एस. राय और फोर्नियर और कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर है इसका कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी है, कार्ल मार्क्स। याद कर ले अच्छी तरह से। तीसरा प्रश्न है सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? ये कभी कभी प्रश्न आपको कहीं किसी बुक में मिलेगा भी नहीं, उस टाइप से भी प्रश्न दे दिया जाता है। तो ऑप्शन दिया है क्रांति चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। तो इसका सही आंसर है परमवीर चक्र। ऑप्शन सी है सही आंसर, परमवीर चक्र, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन दिया है शिमला, मंडी, हमीरपुर या देहरादून। सही आंसर इसका सभी को मालूम होगा कि यह शिमला है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ऑप्शन दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मेलबोर्न और नई दिल्ली या लंदन या दुबई। सही आंसर है इसका दुबई, या जिसका प्रश्न था, जिसका यह प्रश्न है वो सही मारा है दुबई। तो इसी टाइप का हर एक आपको सभी प्रश्न आपको ओरिजिनल मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, और ऐसा इस टाइप का ओरिजिनल प्रश्न आपको बहुत कम वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, बहुत कम, नहीं के बराबर, क्योंकि किसी के पास मिलना ही नहीं है जो आपको इस टाइप का प्रश्न मिलेगा। तो प्रश्न है अगला, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो सही आंसर है इसका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो ऑप्शन है औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली या जहांगीर या शेर शाह सूरी। सही आंसर है इसका अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई हुई थी जिसमें कि मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? रामायण जो लिखा था किसने लिखा था? ऑप्शन है वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास या सूरदास। तो सही आंसर है इसका
रामायण वाल्मीकि लिखा है, ये सही आंसर ए वाल्मीकि। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? इसी टाइप से प्रश्न आपका अग्निवीर में भी आने वाला है, सेम इसी प्रकार से आने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, या उपराष्ट्रपति, या राष्ट्रपति। सही आंसर है इसका राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ये पेज नंबर 1 था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो आप लोग को मालूम ही होगा, तब तक हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर दे रहे हैं और थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं। तो आप लोग को मालूम ही होगा वह देश कौन सा है, तो वह देश है नेपाल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, या मोहम्मद इकबाल, या रविंद्रनाथ टैगोर, या जयदेव। तो टिकअप भी किया गया इसमें मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं, या औरंगजेब। अगर इस सब प्रश्न को रट ही लो तो सही रहेगा, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आता है। तो सही आंसर है इसका बाबर, ऑप्शन बी बाबर। अगला प्रश्न है पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? अब सेम एग्जाम में गीता के बारे में पूछ लिया गया है, रामायण के बारे में पूछ लिया गया है। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है कृष्णा, कालिदास, या वेद व्यास, या वाल्मीकि। सही आंसर होगा इसका वेद व्यास, ऑप्शन सी वेद व्यास। गीता जो है पवित्र गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वेद व्यास के द्वारा। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कोणार्क, या चेन्नई, या मदुरई, या गोवा। सही आंसर है कोणार्क। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है सेक्शन बी, सेक्शन 1 खत्म हुआ, 15 जीके होता है, 15 जीके समाप्त, और साइंस है। तो देखिए 15 साइंस मिलेगा आपको। पहला प्रश्न है साइंस का, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, लोहा, सोना। सही आंसर है इसका लोहा, लोहा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑप्शन है आर्गन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन। तो सही आंसर है इसका ऑक्सीजन। और इसमें जितने भी आर्गन, ये जो है उत्कृष्ट गैस है, आर्गन, हीलियम, नियोन। जैसे कि हीलियम He उत्कृष्ट गैस है, नियोन यह भी उत्कृष्ट गैस है, यानी आर्गन Ar ये भी उत्कृष्ट गैस है, क्रिप्टोन ये भी Kr उत्कृष्ट गैस है, जेनोन Xe ये भी उत्कृष्ट गैस है, रेडोन Rn ये भी उत्कृष्ट गैस है। तो यह आवर्त सारणी के शून्य वर्गों के तत्व हैं। यह जो है आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो सही आंसर है इसका ऑक्सीजन, ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? सभी को मालूम होगा। ऑप्शन है A, D, C, B। तो A से तो आँखों की रोशनी अच्छा दिखता है ये, और D से क्या होगा? तो D से जो है हड्डियों की मजबूती मिलती है, विटामिन D से, ऑप्शन बी सही आंसर है। और विटामिन C से जो है, विटामिन C से तो सभी को मालूम ही होगा, और मालूम नहीं है तो हम बता दे रहे हैं। विटामिन C से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और विटामिन B जो है ये आँखों के लिए, ये जो है इससे भी रतौंधी बीमारी होती है, और सभी को मालूम ही होगा B से क्या होता है। तो अगला प्रश्न है, समय नहीं लेंगे ज़्यादा। अगला प्रश्न है
निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? सबसे भारी किरण, ऑप्शन है बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण या अल्फा किरण। तो सही आंसर है इसका अल्फा किरण। सबसे भारी किरण कौन सी है? अल्फा किरण। और एक्स किरण का खोज किसने किया? तो सभी को मालूम होगा, रोंटगन खोज किया एक्स किरण का। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीकों का उपयोग किसको रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी टीके का उपयोग कौन सी बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन है तपेदिक या डेंगू या टाइफाइड या प्लेग। सही आंसर है तपेदिक। तपेदिक का ही नाम मतलब टीबी का ही नाम बहुत सारे हैं, जैसे कि सभी को मालूम होगा टीबी को तपेदिक भी कहते हैं। और जैसे कि डेंगू के इसमें ऑप्शन दिया गया है तपेदिक, डेंगू जो है यह 4 वायरस के कारण से बीमारी होता है डेंगू, जैसे DINB फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इससे जो है डेंगू होता है। और जैसे कि प्लेग जो हो गया, यह बीमारी व्यक्ति का जानवर द्वारा हवा में खांसने से दूषित बूंदों को अंदर लेने से व्यक्ति को प्लेग हो जाता है। यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। और दूषित पानी पीने से ये तो टाइफाइड होता है, सभी को मालूम है। दूषित पानी पीने से, दूषित भोजन खाने से टाइफाइड हो जाता है। और टीबी का अलग अलग नाम है, जैसे तपेदिक, यक्षमा, क्षय रोग, ये सब अलग अलग नाम है। तो ये सब नाम आप लोग याद रखेंगे। कभी भी आपको ऑप्शन में तपेदिक की जगह क्षय रोग दे देगा तो घबरा जाएंगे आप लोग, इसलिए याद रखेंगे सही तरह से। अगला प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हास्य गैस का, अब हंसाने वाली गैस, जैसे हास्य गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। ऑप्शन दिया है N2O3, NO2 या N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखेंगे, हास्य गैस या हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु, मिट गया प्रश्न नंबर मिट चुका है। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनाता है? स्टेनलेस स्टील बनता है कौन सी धातु के मिश्रण से? निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तांबा, क्रोमियम या टीन। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एल्युमिनियम है, तांबा है, टीन है, क्रोमियम है। सही आंसर होगा इसका क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। ये लोहा और क्रोमियम को मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या बाइस्कोप या पेरिस्कोप। सही आंसर है इसका टेलीस्कोप। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह ऑप्शन ए सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? मनुष्य के शरीर में किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन है हृदय, गुर्दे, फेफड़े या आंत। सही आंसर है इसका गुर्दा। गुर्दा में जो है रक्त को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन बी गुर्दा। अगला प्रश्न है, पीतल में क्या शामिल है? पीतल में जो है क्या शामिल है? ऑप्शन है मतलब किसका मिश्रण जो है पीतल है, पीतल में क्या शामिल है? ऑप्शन है कॉपर और सिल्वर, कॉपर और निकल, कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन। तो सही आंसर है इसका कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, कॉपर और जिंक का मिश्रण पीतल है। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? सभी को मालूम होगा लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ ग्रेफाइट है।
ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है, आप लोग को उलझाने के लिए इसी टाइप का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि यही प्रश्न सही है और आपको घबराहट भी पैदा कर देगा उस समय कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको सभी ऑप्शन सही दिखेगा, इसलिए सही समझ बूझ कर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे ताकि आपका प्रश्न सही हो सके, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये भी मालूम होगा सभी को। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑप्शन है परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु घेरा या परमाणु आयतन। तो सही आंसर है इसका परमाणु संख्या। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? बर्फ का गलनांक कितना डिग्री सी होता है? ऑप्शन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी को मालूम होगा बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन। सही आंसर है बायोगैस का मीथेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न। मीथेन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सी विटामिन संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सभी को मालूम होगा, जैसे कि ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो धूप में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन डी। ये तो सभी को मालूम है, गाजर ये सब में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी। तो किस में? संतरे में। संतरे में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न है, जो सेक्शन सी, सेक्शन ए खत्म हो गया, जीके था, सेक्शन बी साइंस था, सेक्शन सी में मैथ। तो मैथ तो आप लोग को बता नहीं सकेंगे हम, इस पर की सुविधा नहीं है हमारे पास, और दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा मैथ, तो इसमें कुछ बता देंगे, आपको सजेशन दे देंगे। तो पहला प्रश्न है, 18,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो सभी को मालूम होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बराबर बट्टे 100। ये इसको हल कर दें आप लोग। जैसे मूलधन हो गया 18,440 गुना दर हो गया 15%, तो दर के जगह पे 15 लिख देंगे। फिर गुना समय के जगह कितना? 4 वर्ष, समय के जगह 4 लिख देंगे, बटे 100 कर देंगे। इसको हल करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा, आपको 11,064, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी। जैसे कि गुना कर देंगे आप लोग 18,440 गुना 15 गुना 4/100 कर देंगे। तो जैसे कि 1010 ख़त्म हुआ और 5 दूना 10, 5 तिया 15, उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुना 18,44, 3 दूना 6 गुना 18,44 करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि 18,44 गुना 6 से गुना कीजिए, 6 चौके 24 के 4, 2 6 चौके 24, 2 26, 2 8 छक्के 48 और 2 50 के 0, 5 और 6 और 5 11, 11,064 सही आंसर आ गया आपका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केला की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी? तो एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन एक सप्ताह होता कितने दिनों का? 7 दिनों का।
तो कलर चेंज कर ले, नहीं कलर सही है। 7 दिन एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह जो हो गया, एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले, 28 दर्जन, 28 दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है, एक दिन का निकलना है, तो एक दिन का हो गया, यह 28 दर्जन की आवश्यकता है। तो एक दर्जन में 12 केला होता, तो 28 दर्जन में कितना केला हो जाएगा, तो 28 गुना 12 करेंगे, निकल जाएगा। और एक दिन का निकलना है, तो यह 7 नीचे, और जैसे कि उसके बाद आवश्यकता होती है, तो 27 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता, 47 दिनों के लिए, तो 47 से इसे गुना कर दें, गुना कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल। तो 7 चौके 28, फिर से करते हैं, तो छोटा लिखना पड़ेगा। एक सप्ताह में होता है 7 दिन, तो एक दिन का निकलना है, तो 28 दर्जन, 28 गुने 12, एक दिन का निकलना है, तो हो गया 7, और टोटल 47 दिनों का केला चाहिए, तो 47, तो 7 चौके 28 हो गया, 4 गुना 12 गुना 47 हो गया इधर, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 गुना 47 कर देंगे, एक दिन का निकला, फिर इधर 47 दिन का निकलना है, तो 48 गुना 47 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 48 गुना 47 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2256। आपका आंसर है इसमें, सही आंसर ऑप्शन डी 2256। तो अगला प्रश्न है, एक पेज इसमें से नहीं डाला गया है, मिस्टेक हो गया है, तो अगला पेज है, अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा टोटल का टोटल। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सभी को मालूम होगा। ये गोले का त्रिज्या मतलब आपका त्रिज्या हो गया आर जो है 7 दे दिया है, तो आपको क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एक गोले का क्षेत्रफल होता है, एक गोले की त्रिज्या इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए आप, उसके बाद त्रिज्या लगाइए, आपका सही आंसर आ जाएगा। सही आंसर आ जाएगा आपका 616 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो आपको समय बचाने के लिए, समय बचाना है तो इस तरह से हल करें, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 देख ले, सभी का कुल योग 25 हो रहा है, 25 हो रहा है, सभी को ऐड करेंगे तो 25 हो रहा है। और उनका अंतर देखिए, जैसे कि पहला ऑप्शन का अंतर हो गया 21 - 4, तो इसका 13 अंतर नहीं हो रहा, 13 नहीं हो पा रहा है। 19 - 7, इसका 13 अंतर हो रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, तो यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सेक्शन डी, सेक्शन सी खत्म हुआ, सेक्शन डी वो है 15 में, जैसे कि सेक्शन ए था 15 जीके, सेक्शन बी था 15 साइंस, उसके बाद सेक्शन सी था 10 मैथ, उसके बाद 5 आपको मिलेगा रीजनिंग। ये रीजनिंग का है, तो रीजनिंग आप लोग हल कर लेंगे। टिक अप कर देते हैं हम, जैसे दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें, तो इस क्रम को आप लोग पूरा कर लेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और एक लड़के ने, क्योंकि यहाँ लिखने की सुविधा नहीं है इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, तो ये है प्रश्न 47 नंबर। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता, मतलब मेरे चाचा के पिता, खुद अपने पे लेंगे मैं, और मेरे चाचा का पिता, मेरे चाचा का पिता दादा हो गया, पिता की बेटी मतलब उसकी बेटी तो फुआ हो गया, बेटी का बेटा, फुआ का बेटा भाई हो गया है। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध, भाई क्या होगा, सभी को मालूम होगा इस तरह से, भाई का। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम को खाली जगह को चुने। 64 है, 32 है, 16, 8, 4 हो जाएगा आंसर, सभी को मालूम होगा। इसी टाइप का नॉर्मल प्रश्न आता है मैथ और रीजनिंग जनरल ड्यूटी में,
काफ़ी नॉर्मल प्रश्न आता है। सारा ओरिजिनल प्रश्न आपको मिल जाएगा, मात्र 2-4 दिनों के अंदर सारा पेपर आपको मिल जाएगा, इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें। अगला प्रश्न है, रामू एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर, हम इसको ड्राइंग बना देते हैं, 5 किलोमीटर उत्तर, ठीक है, उत्तर गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, यह 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ा, इधर दाहिने हो गया 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा 3 किलोमीटर चलकर फिर 3 किलोमीटर चला, मतलब ये हो गया 5 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, और ये हो गया 2 किलोमीटर, और ये भी हो गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूसरे स्थान बी पर पहुंचा, यह स्थान बी है, बी पर पहुंचा। ए और बी की दूरी क्या हो गया, जैसे मान लो यह ए से स्टार्ट किया 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, उसके बाद जैसे 5 किलोमीटर, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहाँ था ए और यह हो गया बी। तो बोल रहा है ए और बी की दूरी कितना हो गया, तो यह 5 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से दूरी कितना, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगा, तो 3 और 2 5 किलोमीटर हो गया। आंसर हो जाएगा इसका 5 किलोमीटर। इस तरह का आप लोग हल कर लेंगे, काफ़ी इजी सब सवाल है। अगर एक संकेत भाषा में ये इस तरह का प्रश्न है तो आप लोग सभी प्रश्न को हल कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको ओरिजिनल पेपर लेकर के दूसरे वीडियो में, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें ताकि आपको हमारे सारा वीडियो आपको मिल पाए। तो सब्सक्राइब जरूर करें और सारा वीडियो को देखिए और रट ले इस सब प्रश्न को। ऐसा प्रश्न आपको ओरिजिनल पेपर कहीं पे मिलेगा नहीं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।